विशाल, हाँ जी। ये सड़ा सा बैग किसका है? अरे ये बहन लेके आई है, ये बैग उसी का है। पर वो क्या करने आई है यहाँ पे? और ये खुशबू किस चीज की आ रही है? अरे वो बहन जो है खाना बना रही है, मेरी और तुम्हारी पसंद का। अभी वो खाना बना के जस्ट अपने रूम में गई है। जो खुशबू आ रही है ना, वो खाने की ही आ रही है। अच्छा, मतलब उन्होंने आते ही अपनी मर्जी करना शुरू कर दिया। पहले तो ये मेरे इतने अच्छे टेबल पे सड़ा हुआ बैग रख दिया और अब किचन में जाके खाना बना रही हैं। और किस खुशी में बना रही है खाना हम दोनों की पसंद का? कोई खुशी की बात है जो हम दोनों की पसंद का खाना बन रहा है? पैसे के पेड़ पे उगते हैं। और परमिशन किसने दी उनको खाना बनाने की मेरे किचन में? अरे वो खाना बना रही है तो खाने बनाने में कैसे पैसे बर्बाद हो जाएंगे? अब परमिशन? अरे किस चीज की परमिशन? आराम से बोलो चिया, बहन कमरे में है, वो सुन लेगी। अच्छा है, सुनती है तो सुन ले। उन्हें पता तो चलना चाहिए कि वो कैसी है। और ये सड़ा हुआ बैग हटाओ ये मेरे टेबल से। अरे वो मैं काम कर रहा था, इसलिए मैंने बहन को बोला बैग यहीं पे रख दो, बाद में कमरे में रखवा दूंगा। ओह अच्छा, बहन का रूम। एक बात बताओ, कहाँ है ये तुम्हारी बहन का रूम? अरे बाबा, हमारे कमरे के जस्ट बगल में जो कमरा है उसमें रह लेगी। वो कमरा खाली तो रहता है ना। देखो विशाल, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे ये सड़ा हुआ कूड़ा कबाड़ा अपने घर में पसंद नहीं है। और इन सब चीजों को ना बाहर निकालो मेरे घर से। मुझे ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी बहन इस घर में किस मकसद से आई है। क्यों आई है? अरे पैसे मांगने आई है, और किस लिए आएंगी? उनसे बोल दो कि एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी उनको इस घर से, और चुपचाप से उनको घर से बाहर निकाल दो। वो कोई पैसे लेने नहीं आई है। तो क्या करने आई है तुम बता दो। देखो चिया, हमारी बहन यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं आई है। वो हमसे और तुमसे मिलने के लिए आई है, और ये 2-4 दिन रहेगी, वो चली जाएगी। अच्छा, तुम्हारे उस गरीब भाई माँ बाप ने बाहर निकाल दिया क्या उनको? हाँ, जो यहाँ पे ठिकाना ढूंढ रही हैं। अरे ऐसे कैसे बोल दूं? तुम कुछ भी बोले जा रही हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है? अरे वो यहाँ पे 2-4 दिन रहने के लिए आई है, और मैं उसे तुरंत भेज दूं? और क्या बोल दूं मैं उसे वापस चले जाने को? क्या ये अच्छा लगेगा? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता ना? मैंने बोला ना कि उसको बाहर निकालो और भेजो घर वापस। मुझे वो लड़की इस घर में नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो चिया, मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, तो तुम नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, रुको मैं बुलाती हूँ। तुम यहीं बैठो, मैं बुला रही हूँ उसको। ठीक है बहन, एक बार बाहर आना। अरे हेमा, तुम कब आई? अरे तुमने कॉल भी नहीं किया आने से पहले। दीदी मैंने आपको कॉल किया था, आपने बोला कि आप बिजी हैं, और फिर इसके बाद आपने कॉल बैक भी नहीं किया। फिर मैं जीजू को कॉल की, मेरा यहाँ आकर के कुछ दिन रहने का मन कर रहा था, और फिर जीजू आकर के मुझे स्टेशन से रिसीव कर लिए। आई एम सॉरी हेमा, मैं तुम्हें कॉल बैक करना ही भूल गई। कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो यहाँ पे तो 3-4 दिन 5 दिन आराम से यहाँ पे रहना। यहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ? अरे तेरे मुंह से इतना जहर सुन लिया है कि मैं क्या, कोई जानवर भी यहाँ रहना पसंद नहीं करेगा। हेमा, तुम गलत समझ रही हो। वो सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं कहा था। मुझे तो लगा था ये विशाल की बहन आई है, मैंने उसके लिए कहा था, तुम्हारे लिए नहीं था वो। वाह बहन वाह, मतलब जीजू के बहन के लिए इतना नफरत और अपनी बहन के लिए इतना प्यार। दीदी एक बात बताओ, ये घर किसका है? विशाल का। जीजू का। तो इस घर पे जीजू के बहन का अधिकार है या फिर आपकी बहन का, यानी कि मेरा? और मुझे एक बात अब समझ में आई, मैं आपसे हमेशा पूछती थी कि दीदी जीजू की बहन आपके साथ आपके घर में क्यों नहीं रहती है? एक ही शहर में होते हुए भी जीजू की बहन दूसरी जगह पीजी में क्यों रह रही है? तो अब मुझे समझ में आ रहा है, आप मुझे हमेशा एक ही जवाब देती थी कि जीजू की बहन मनबड़ है, वो हम लोगों के साथ रहना नहीं चाहती है, वो अलग रहना चाहती है। अब समझ में आ रहा है कि जीजू की बहन यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती है, क्योंकि आप नहीं रहने देना चाहती है। हेमा प्लीज मुझे माफ कर दो। दीदी आपने जो हरकत की है ना, वो माफी के लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जीजू मुझे स्टेशन पे छोड़ आइए, मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना है। चलिए जीजू। अरे हेमा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम कुछ दिन के लिए यहाँ पे आई हो तो रुक के जाओ ना। नहीं जीजू, अगर मैं यहाँ एक दिन भी रुक जाऊंगी ना
तो दीदी को एहसास भी नहीं होगा कि इन्होंने क्या किया है। मैं यहाँ से वापस जाऊंगी ना, तब इनको एहसास होगा कि किसी के बहन के बारे में उल्टा सीधा बोलना कैसा होता है। हेमा प्लीज प्लीज मत जाओ ना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखो अगर तुम चली जाओगी तो मुझे सीरियसली बहुत बुरा लगेगा। प्लीज मत जाओ प्लीज। नहीं, चलिए जीजू, मुझे छोड़ के आइए, मुझे बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहना है, आइए। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। विशाल, विशाल मेरी, हेमा